हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, और थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। दोनों चीजें देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज यू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्स, द मून, एट ऑफ स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द कार्ड है सेवन ऑफ सोर्स। चीटिंग की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। बाकी तो रीडिंग कर ही लेंगे। बाकी जो बॉटम ऑफ द कार्ड रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें सेवन ऑफ सोर्स जो कि साफ साफ चीटिंग को दर्शा रहा है, धोखे को, छल कपट, इस चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। देखो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अब उसके रिश्ते में वो बात नहीं रही जो कि पहले रहती थी। बहुत ज्यादा स्ट्रगल अब उसके रिश्ते में आ गया है, और अब इन चीजों को फेस करते करते थर्ड पार्टी काफी थक चुकी है। सॉरी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जो आपके और आपके पार्टनर दोनों को एक नहीं होने दे रहा, मिलने नहीं दे रहा। चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, वो थर्ड पार्टी कहलाता है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो आपके पार्टनर से नफरत करती है। आपके पार्टनर को बकायदा वो प्यार करती है, आपके पार्टनर को लेके इमोशनल है। लेकिन उसको लग क्या रहा है कि रिश्ता बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि उलझनों भरा हो गया है। तो अब इस रिश्ते को वापस से सुलझा लेना या सही स्थिति में लेके आ जाना, ये काफी इम्पॉसिबल सा उसको अब दिखाई दे रहा है। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। थर्ड पार्टी के अभी दिलो दिमाग में आपके पार्टनर और पैसा, ये दो चीजें घूम रही है। वो तुलना नहीं कर पा रही कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दूं, पैसे को दूं या फिर पार्टनर को दूं। अगर पार्टनर को देती है या देता है तो क्या होता है कि उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और अगर पैसों को इम्पोर्टेंस ज्यादा है, महत्व ज्यादा है, तो फिर वो अपने मतलब करियर को लेके या पैसा बनाने को लेकर पूरा फोकस करना चाहती है, जिससे कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए। लेकिन जो भी वो चीज करना चाहती है ना, उसको क्या लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या दरार डाल रही है, या वो आपके पार्टनर का दिमाग घुमा रही है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है, आई ना बात समझ में, कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके पार्टनर का दिमाग घुमा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की बातें नहीं मान रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर थर्ड पार्टी ने कह दिया कि दिन है तो वो कहते हाँ ठीक है दिन है, अगर वो कहते रात है तो कहते हाँ ठीक है रात है। लेकिन अगर अब थर्ड पार्टी ने कहा कि दिन है, तो आपके पार्टनर क्या बोलेंगे कि कहाँ दिन है, ठीक है ना, अभी तो रात है, अभी दिन कहाँ है। मतलब बहसबाजी होने लग गई, सही को सही बताने लग गए, गलत को गलत बताने लग गए। अब उनकी बुद्धि चलने लग गई है। तो ये चीज थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है या चीजें बता रहा है, समझा रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी पर आश्रित नहीं रह रहे हैं, और यही चीज थर्ड पार्टी को काफी कंफ्यूज कर रही है। डिसीजन लेने पे मतलब डिसीजन नहीं ले पा रही है। होता है ना कि कोई भी फैसला नहीं ले पाना, मजबूर हो जाना कि मैं क्या फैसला लूं। और इसी कारण से थर्ड पार्टी काफी स्ट्रेस में भी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा अपने अंदर पेशेंस बनाने की कोशिश कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं थोड़ा पेशेंस बनाती हूँ, थोड़ा रुक जाती हूँ, आज रुक जाती हूँ, कल रुक जाती हूँ, परसों रुक जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी बैलेंस में आ जाएगी। लेकिन थर्ड पार्टी को पेशेंस बनाते बनाते भी काफी टाइम हो चुका है, और अब वो कोई डिसीजन लेना चाहती है। डिसीजन लेने से मतलब यही है कि अभी फिलहाल थर्ड पार्टी का पूरा फोकस आपके पार्टनर के ऊपर है। आपके पार्टनर पे से अपना फोकस नहीं हटाना चाहती है, क्योंकि अब जुड़ाव पैसों का तो है ही सही, लेकिन साथ में दिल से भी हो गया है। दिल से भी एक जुड़ाव हो गया, कनेक्शन हो गया, जिसके कारण से क्या हो गया कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने में 100 बार सोच रही है। इतना आसान थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं है।
इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। अब वो बात कहाँ पर आ जाती है कि पैसा मिले तो भी ठीक है, जरूरत पूरी हो तो भी ठीक है, स्टेबिलिटी मिले तो भी ठीक है, नहीं तो प्यार तो मिलना ही चाहिए। तो अब आपके जो पार्टनर है ना, तो उसके प्रति थर्ड पार्टी को एक प्रेम की भावना उमड़ रही है, तो वो कंफ्यूज वाली जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो इसीलिए निकल के आई है कि मैं क्या करूं, मैं पार्टनर को भी नहीं छोड़ सकती और जो मेरी डिजायर है मैं उससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूं, यही सोच विचार में क्या है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान होती हुई दिखाई दे रही, बहुत ज्यादा उदास होते हुए दिखाई दे रही, उसको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए। ये कह सकते हैं कि ये पूरा महीना थर्ड पार्टी के लिए ऐसा ही निकलेगा कि चीजें समझ में नहीं आएगी। दूसरा ये है कि ये महीना इसलिए भी निकलेगा क्योंकि अभी ग्रहों का जो हेर फेर हो रहा है, उस वजह से, जैसे अभी 13 तारीख से शनिदेव वक्री हो गए और अब चीजें बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी, बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होगी हर क्षेत्र में लेके, चाहे वो गवर्नमेंट को लेके हो, चाहे प्रकृति को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो। बहुत ज्यादा तनाव, मतभेद, मन मुटाव, घर टूटना, विवाह टूटना, ठीक है, आंधी तूफान, बाढ़ आना, ये मतलब सारी चीजें अस्त व्यस्त होगी। इसीलिए अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी का जो ये पूरा महीना है ना, ये कुछ भी दिमाग काम करने वाला नहीं है। थर्ड पार्टी चाहती है कि या तो उसकी लाइफ उसके हिसाब से चले, उसके अनुसार चले, एक लग्जरी लाइफ जीने की जो शौकीन है, या आपके पार्टनर से मिलने के बाद उसको जो ये लग्जरी लाइफ जीने का शौक पैदा हो गया है, या तो वो उस हिसाब से जिए, ठीक है ना, और नहीं तो फिर वो अब सारी चीजों को छोड़कर जाना चाहती है, सारी चीजों को छोड़कर अब अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहती है। मतलब कि आने वाले समय में, जो कि मैंने आपको बताया 28 जुलाई के बाद, वो कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहती है जिससे कि अगर आपके पार्टनर को चीट भी करना पड़े, आपके पार्टनर को धोखा भी देना पड़े, या होता है ना कि आपके पार्टनर को के साथ बेईमानी करना पड़े, हिसाब किताब में बेईमानी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन थर्ड पार्टी अब सिर्फ खुद के स्वार्थ देखेगी और खुद के ऊपर फोकस होगी, क्योंकि वो अब ज्यादा पेशेंस नहीं रख सकती है। प्यार के कारण से हो रहा था कि थोड़ा वो मन मार रही थी, लेकिन अब वो कोई भी मन नहीं मारना चाहती है। वही देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 8 of swords, 2 of pentacles, ace of pentacles, 6 of swords, queen of cups, और ओ माय गॉड, देखो वापस से देखो, अरे ये तो देखो इत्तेफाकी हुआ है, मैंने आपके सामने कार्ड शफल करे, ठीक है, लेकिन वापस से वही कार्ड निकल के आ गया। मतलब बॉटम ऑफ द कार्ड थर्ड पार्टी के लिए भी क्या निकल के आया था, 7 of swords का, चीटिंग का निकल के आया था, धोखे का निकल के आया था, और वही कार्ड किसके साथ निकल के आ गया, आपके पार्टनर के साथ भी। मतलब दोनों की एक तरीके से एनर्जी सेम बन रही, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ऊपर से भला ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे, मीठी मीठी बातें कर रहे होंगे, पर दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। दोनों के ही दिल में एक दूसरे को चीटिंग देने का एक प्लान चल रहा है। खुद का फायदा ज्यादा देख रहे हैं, भले ही रिश्ते में दोनों साथ ही क्यों ना रह रहे हो। देखो, आपके पार्टनर ने पूरी कोशिश करी थी थर्ड पार्टी के साथ एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रति पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाना, जैसे उनकी सारी बातें थर्ड पार्टी जाने, थर्ड पार्टी की सारी बातें वो जाने, दोनों मतलब कुछ भी एक दूसरे से छुपाना नहीं, इस तरीका का रिश्ता बनाने की आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा कोशिश करी। आपके पार्टनर ने पूरा जी जान लगा के थर्ड पार्टी का सपोर्ट करा, साथ दिया, उसकी हर बात मानी, लेकिन थर्ड आपके पार्टनर को क्या लगता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ वो लॉयल्टी नहीं दिखाई। फिर भी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ वापस से रिश्ते को रीयूनियन करा, अच्छे से, जैसे होता है ना कि गलती कुछ पता भी चल गई है तो गलती को माफ कर दिया, चलो ठीक है वापस से अब रिश्ता शुरू करते हैं, एक गलती तो कोई भी माफ करता ही है। तो थर्ड पार्टी को माफ किया आपके पार्टनर ने, जस्टिस करा किसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, कि ठीक है चलो तुम्हारी गलती माफ करने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा, अपन लाइफ को कंप्लीट करेंगे, डबल
कहते हैं ना डबल सिचुएशन में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मन में कुछ है बाहर कुछ है, अपन प्रेम से रहेंगे, वापस से रियूनियन करते हैं। रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आपके पार्टनर जितनी कोशिश कर सकते थे वो सब करी, क्योंकि आपके पार्टनर ने क्या करा था, आपको इग्नोर करा था। आपके इग्नोर करने के बाद वो थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके थे। तो अब थर्ड पार्टी को लेके क्या सोचते हैं आपके पार्टनर कि आपको इग्नोर करा ना, आप थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर आपके पार्टनर के पास क्या रहेगा, आप भी नहीं हो, थर्ड पार्टी भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, तीसरा जना ढूंढने जाएंगे, तीसरे जने को ढूंढने जाएंगे क्या। तो इसलिए सोचें कि आप तो चले ही गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, अपने लाइफ में फोकस हो, तो थर्ड पार्टी के साथ ही वापस से रिश्ते को सही किया जाए। और कहीं ना कहीं दिल से अटैचमेंट तो आपके पार्टनर का भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से लेकर। तो ये सब चीजों को देखते हुए आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए जो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए वो सभी करी, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर को क्या मिला थर्ड पार्टी से, सिर्फ बंदिश, ठीक है, बंधन मिला, मतलब प्रेम कहीं नहीं दिख रहा है। अब आप ये चीज देख लो कि प्रेम वाले कार्ड को कुछ भी नहीं निकल के आ रहे हैं, प्रेम कहीं भी नहीं है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में। दोनों ही क्या कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग यूज कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं और वो सोच रहा है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। दोनों ही अपनी डिजायर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, दोनों के मन में ही बहुत सारी बातें हैं और दोनों ही एक दूसरे से वो बातें छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कंटिन्यू वो आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ रियूनियन करने के लिए या रिश्ते को सही करने के लिए कोई रास्ता खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जाए, और इसीलिए आपकी तरफ बढ़ते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है भी तो भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस पूरी तरीके से आपके ऊपर है। मतलब थर्ड पार्टी का फोकस आपके पार्टनर के ऊपर है और आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर है। लेकिन बहुत सी सिचुएशन में क्या हुआ होगा कि आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर आपकी तरफ से आपके पार्टनर को कोई भी न्यूज नहीं मिल रही, आप अच्छे हो, बुरे हो, सही हो, बीमार हो, खुश हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी खबर नहीं मिल रही है। तो इस कारण से आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीट करना कैसा हुआ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को क्या शो कर रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ ही रह रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर दोनों को लेकर सेम है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, देखो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल के आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द एम्परर। देखो दोनों की सेम एनर्जी क्या बनी हुई है एक दूसरे को लेके, कि दोनों ही चीजों का हाइड कर रहे हैं, दोनों ही बातों को छुपा रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अगले के प्रति क्या सोच रहे हैं, ये बातों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के ही मन में पैसों को लेके ये चीजें हो रही कि भाई पैसा कमाना है, पैसा बहुत सारा होना चाहिए, पैसा 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 दिमाग में दोनों के ही घूम रहा है। आपके पार्टनर पैसा कमाना चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी पैसा ऐंठना चाह रही है, तो पैसा दोनों के दिमाग में घूम रहा है। दोनों ही बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों को ये लग रहा है कि जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, भगवान ने जो कुछ भी उनको दिया है बहुत कम है, हमको इससे ज्यादा चाहिए। मतलब दोनों के मन में कहीं ना कहीं लालच आते हुए दिखाई दे रही है। अब वो लालच रिश्तों को लेकर भी है और पैसों को लेकर भी है। आपके पार्टनर भी पैसों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, थर्ड पार्टी भी पैसों को बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। दोनों के मन में, अगर दोनों एक दूसरे के साथ है तो एक डिजायर के कारण है, दोनों को अपनी इच्छाएं पूर्ति हो रही है, जिसके कारण से दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन दिखाने के तौर पे, ऊपरी तौर पे दोनों को क्या लग रहा है कि हमको जितना मिलना चाहिए था उतना हमको नहीं मिला है, और दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपके पार्टनर भी डिप्रेशन की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी भी डिप्रेशन की एनर्जी में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही रातों को सो नहीं पाते हैं, सोते सोते कभी भी उठ जाते हैं, दोनों ही टेंशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि दोनों ही अपना नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं।
एक पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पैसा भरपूर होना चाहिए उनकी लाइफ में, खुशियां भरपूर होना चाहिए, एक लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। ये दोनों के ही सपने हैं। तो दोनों ये सपने देख रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके खुद के लिए देख रहे हैं और थर्ड पार्टी खुद के लिए देख रही है। दोनों ही अपने अपने लिए देख रहे हैं, लेकिन दोनों के सपने सेम ही है। दोनों ही पैसों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना, ऐसी कौन सी एनर्जी है आपकी और थर्ड पार्टी की सेम जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं। प्लीज ट्राई हेल्प मी। 5 कार्ड से निकालूंगी। 2 ऑफ, देखो अब आया प्यार का कार्ड। आपका जहां नाम लिया ना वहां 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आ गया। इतनी देर रीडिंग में कोई भी प्यार से रिलेटेड कार्ड नहीं निकल के आया था। 2 ऑफ कप्स, ये द लवर्स, देख लो। अब आप खुद ही देख लो, मैं तो कुछ बोलूंगी ही नहीं, आप ही देखो। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, जहां आपका नाम लिया प्यार भरे कार्ड निकल के आने लग गए। द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए भी निकल के आ गया 7 ऑफ सोर्स। वहीं थर्ड पार्टी को लेके देखा जाए तो पेज ऑफ कप्स, द मजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्स और 10 ऑफ सोर्स। देखो बात यहाँ पर हो रही है कि सेम एनर्जी की, तो सेम ही कार्ड निकल के आए हैं। देखो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको भी बहुत प्यार किया। जितना आपने नहीं किया होगा ना, इतना आपके पार्टनर ने प्यार किया। ये सब मैं उनके थॉट्स बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा प्यार किया। ठीक है, और वहीं थर्ड पार्टी के साथ भी एक लाइफ की नई शुरुआत करी। आपको अपना सोलमेट मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके बिना वो बिल्कुल अधूरे से हैं। ठीक है, चाहे उनकी लाइफ में कितनी खुशियां क्यों ना हो, साथ में उनको क्या लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है। इसीलिए आप दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे को नहीं भूल पाते, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हो। वहीं थर्ड पार्टी को लेकर अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी को लेकर सोचते हैं कि मुझे थर्ड पार्टी को कैसे कंट्रोल में करना है, या फिर थर्ड पार्टी अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं एक पावरफुल व्यक्ति नहीं बन सकता। हो सकता है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से कुछ फायदा मिल रहा है, मिल ही रहा है ना, तभी तो साथ में है। तो जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाह रहे। यहाँ पर सेम एनर्जी क्या हो गई कि आपके पार्टनर आपको इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का रिलेशन जो है वो डिवाइन गाइडेंस रिलेशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, जिसके कारण दूर रहकर भी आप नहीं भूल पाते हो। इसलिए आपको नहीं छोड़ना चाहते, और थर्ड पार्टी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि थर्ड पार्टी से एक कह सकते हैं कुछ फायदा मिल रहा है। ठीक है ना, उस फायदे के कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपके लिए, आपके साथ वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सही करना चाहते हैं। वहीं थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर जो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उसको सुधारना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी क्या बन रही है कि आपके साथ रिश्ते जो बिगड़े हैं उसको सही करना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ जो भी स्ट्रगल फेस हो रहा है, अभी स्ट्रगल चल रहा है, उसको वो सही करना चाहते हैं। आपके साथ भी रिश्तों में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्तों में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। अब देखो ये तो होना ही है, दो नाव में सवार होगा इंसान तो डूबने की नौबत तो आएगी सही। अब आपके साथ भी स्ट्रगल दिखाई दे रहा है रिश्तों में, और थर्ड पार्टी के साथ भी स्ट्रगल रिश्तों में दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, इस वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और साथ में उनको क्या लग रहा है थर्ड पार्टी को लेके कि मैंने थर्ड पार्टी का साथ दिया, आपके साथ गलत करा, इस वजह से आज मुझे वही चीजें मिल रही है जो कि मैंने आपके साथ करी थी। ठीक है, आपके साथ क्या करा था, आपके पार्टनर ने चीट करा था, आपको धोखा दिया था। ठीक है ना, सोर्स का कार्ड निकल के आया है, 7 ऑफ सोर्स का। वहीं अब आपके पार्टनर को क्या मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है। अब आपके पार्टनर के साथ चीटिंग हो रही है, तो ये सोच आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके, और ये आपको लेके, और ये थर्ड पार्टी को लेके, ये सोच विचार आपके पार्टनर के चल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे तो आपको क्या बोलेंगे। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे तो वो आपको क्या बोलेंगे। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी।
Please friend help me, please friend help me. Queen of Wands, Ten of Wands, Knight of Pentacles, द हैंगमैन और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करे ना, तो वो बोलना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में बहुत सारी टेंशनें हैं, मैं अपनी लाइफ में इतना बर्डन फील कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जिसके कारण से मैं तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले पा रहा। मेरा दिल करता है, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूं, तुमसे बात करूं, कॉल करूं, मैसेज करूं, लेकिन मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है, जो मैंने बर्डन ले रखा है दिमाग में इतना सारा, इसके कारण से मैं तुम्हारी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको लेके सोचता नहीं हूँ, मैं तुमको लेके आज भी सोचता हूँ, मेरा पूरा फोकस तुम्हारी तरफ है। लेकिन जब जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं पूरी तरीके से स्टक हो जाता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि मैं क्या एक्शन लूँ, क्या करूँ जिससे कि चीजें सही हो जाए। अभी आपके पार्टनर का पूरा फोकस पैसों के ऊपर बना हुआ है। जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट करी है और जब मैं रीडिंग एंड कर रही हूँ, तब तक पैसा पैसा पैसा। आपके पार्टनर अगर इस रीडिंग का निचोड़ देखे ना, तो आपके पार्टनर ना तो थर्ड पार्टी के लिए लॉयल है, ना आपके लिए लॉयल है। ठीक है, आपके पार्टनर सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, पैसा बनाने की सोच रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, खुद के बारे में सारी चीजें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लॉयल्टी कहीं भी आपके पार्टनर की नहीं दिखाई दे रही, ना थर्ड पार्टी को लेके, ना आपको लेके। पूरी सेल्फिश वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी से कुछ फायदा है, और आपके साथ जो आपके बारे में सोचते हैं वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दिल से अटैचमेंट है आपको लेके, दिल से एक ट्रू फीलिंग है आपको लेके, जो कि वो फील भी करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता डिवाइन के द्वारा बनाया गया है। इस वजह से वो आपको लेके और ज्यादा सोचते हैं, और आप को सोचते सोचते कहते हैं ना कि दुखी से होने लग जाते हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ग्रो नहीं कर पा रहा, जिसके कारण से क्या हो रहा है, मैं आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा। तो ये सोच के थोड़े से दुखी जरूर हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मेरे दिलो दिमाग में 24 घंटे तुम रहती हो, लेकिन मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है, मेरे लाइफ में बर्डन इतने सारे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। ये आपके पार्टनर आपको बोलेंगे अगर आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। ओके, 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपको खुद में ज्यादा फोकस करना है, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है जिसके अंदर सारी पावर रहती है, जिसके अंदर ऐसी शक्ति रहती है कि वो किसी भी ग्रह को अपने कंट्रोल में कर सके या किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इतना पावरफुल आपको बनना है। जब आप इतने पावरफुल बनोगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पाओगे। मतलब कि तभी आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी सोच रहे हो, चाहे आपके पार्टनर को लेके सोच रहे हो, चाहे आप अपने करियर को लेके सोच रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखोगे। ठीक है ना, छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर नहीं करना है, छोटी छोटी खुशियों को जीना है। ठीक है, साथ में आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। थर्ड पार्टी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको हमेशा खुद के बारे में सोचना है, अपने गोल्स जो आपने सेट कर रखे हैं उसके बारे में सोचना है, आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, आपको सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, खुद की ग्रोथ के बारे में सोचना है। ये गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपको दी जा रही है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपको ऐसा बनाना, द एम्परर की एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं। जैसे ही आप इस एम्परर की एनर्जी में आओगे, आपकी लाइफ में से थर्ड पार्टी गायब हो जाएगी, चली नहीं जाएगी, गायब ही हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस वक्त आपको जो लर्निंग दी जा रही है वो लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपको दी जा रही है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।